डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसानों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान यात्रा के जरिए हम लगातार ग्रामीण भारत में हो रहे बदलावों को सबके सामने ला रहे हैं। आज हम एक बार फिर नए पड़ाव की ओर निकल पड़े हैं। हमारी मंजिल है उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला। दिल्ली से करीब 693 किलोमीटर दूर स्थित अमेठी दशकों से देश की राजधानी का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ सियासी पार्टियों की तगड़ी नोक झोंक देखने को मिलती है। यही वजह है कि अमेठी की चर्चा देश भर में होती है। लेकिन हम जो देखने निकले हैं वो है जिले का कृषि विकास। खेती किसानी में कितना हुआ बदलाव? क्या किसानों की बदल पाई है जिंदगी? किसान कितना हुआ खुशहाल? आज की इस कड़ी में कुछ ऐसे सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले बात अमेठी की मूंज कला की। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम किसान यात्रा के जरिए हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गई है और आज अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई हूं। एक ऐसा घास जो बन गया है खास। ये घास नदियों के किनारे होता है। जी हाँ, गोमती नदी के बिल्कुल किनारे पर हूँ। ठीक इसी नदी पर ये घास उगता है जिसे मूंज कहा जाता है। आज इस मूंज से, आज इस घास से न जाने ऐसे हजारों प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं जिससे हमारे किसानों के खाते में सीधी आमदनी बढ़ रही है। कहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है, यानी कि जिले का नाम तो बढ़ाना ही है, किसानों को भी साथ में लेकर चलना है। अब सिर्फ इसकी मांग हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हो रही है। चलिए समझते हैं इस धरातल की कहानी को। किसान यात्रा के जरिए हमारी यात्रा पहुंचेगी किसानों के घर घर। अमेठी की अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित है। यहाँ का मूंज उत्पादन भारत भर में प्रसिद्ध है। मूंज यानी एक प्रकार की घास जो सीजन में उगती है। स्थानीय भाषा में इसे सरपत कहते हैं। गोमती नदी के तराई क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता ज्यादा होने से यहाँ बड़ी संख्या में लोग इस कला से जुड़े हैं। हमारी टीम भी गोमती नदी के तराई क्षेत्रों की ओर निकल पड़ी। एक लंबी यात्रा के बाद हम अमेठी के माड़वा गांव आ पहुंचे। यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में ये सुंदर और आकर्षक टोकरियां बना रही हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोग मूंज को एकत्रित करके रख लेते हैं और उससे कई तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। अमेठी में इस व्यवसाय से ज्यादातर वो महिलाएं जुड़ी हैं जिन्हें ये काम विरासत में मिला है। सरकार ने इस उद्यम को बढ़ावा दिया है तो वो महिलाएं भी इस कला में शामिल हुई जो आत्मनिर्भर होना चाहती थी। यूँ तो आप उत्तर प्रदेश को कई सारी चीजों से जानते हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश का गन्ना हो, उत्तर प्रदेश का मैंगो हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की अमेठी में मैं एक मड़वा गांव में पहुंच गई हूं। कहते हैं कि इस गांव में एक जिला एक उत्पादन के नाम से मूंज को एक पहचान मिली है। एक ऐसी सामग्री जो गोमती नदी के किनारे या यूं कहें एक ऐसा जिसे कहा जाता था खरपतवार है, लोग उसे हाथ तक नहीं लगाते थे, आज उसे एक इतनी बड़ी पहचान मिल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उन्हीं आत्मनिर्भरता की कहानी को बुनने के लिए गांव में पहुंच गई हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज दुलारी है। राज दुलारी जी। राज दुलारी, इस गाँव के बारे में बताइए। गाँव कितना बड़ा है, क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पे गाँव तो बहुत बड़ा है और ऐसा है कि जब से हमारी मोदी सरकार आई है और जब से हमारे योगी और हमारे मोदी, वो तो हमारे भगवान हैं, जब से आए हैं यहाँ पे, जब से इनका सरकार हुआ है तब से जो है हम तो बड़े घूंघट में रहती थी, घर में जो है बाहर निकलती नहीं, उसकी बाद में बाज़ार भी नहीं जाती, घर में रह के जो है परेशान रहत रहीन। और जब से मोदी सरकार हमारी हुई है, जब से हम मेला बाज़ार सब कहूँ निकल रही हैं।
और हमारे यहाँ नदी पे घास पात, ये सरपत इसको बोला जाता है हमारे यहाँ, इसको निकाल के ले आती हैं घर पे। उसको जो है कि इसको कलर करके डिब्बा, टोकरी, डाली, पिन स्टैंड, लोटा, इसलिए सब बनाते हैं। और उसके बाद में जो योजना आती है तो उसके बाद में मेला भी जो है चली जाई थे। मेला ये आपने बनाया है? हाँ, ये हम भी बनाए हैं। हमारे 4 बेटी थी और एक ससुराल चली गई, 2 हमारे साथ में हैं। और मतलब दोनों बेटियां हम सारे मिल के जो है का कहती सारा बनाती हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर महिलाएं खुद काम करने लग जाएं, आपने कहा कि टोकरी आप बनाती हैं, आपकी दोनों बेटियां भी बनाती हैं, कमाई हो जाती है? हाँ, कमाई हो जाती है। घर का गुजारा हो जाता है? घर का गुजारा हो जाता है। अगर महिलाएं खुद कमाने लग जाएं तो मुझे लगता है कि जो नारी को संकट आता है, महिलाओं को जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है। 4 पैसा जो है कमा लेती हैं तो उसमें बच्चे का खिला पिला लेती हैं, अपने बच्चों को समझा लेती हैं। 4 पैसा अपने पड़े लगे रहता है, समझा लेती हैं। और नहीं तो पतियों जो दिए तो उसमें बच्चों समझाए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितने ग्रुप में है आपकी महिलाएं? हमारे ग्रुप में तो कम से कम 50-60 महिला हैं। 50-60 महिला हैं और 2 ग्रुप है, उसी जो है उसमें बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं, पूषा का मेला हो गया है, सरस मेला हो गया, आप जाती हैं? हाँ, जाती हैं जी। भारत के आपने कहा कि बाजार तक नहीं जाती है। हाँ। कौन कौन से राज्य में गई आप? हम वो का कहती लखनऊ गए, कानपुर गए और जो है कुंभ गए, तोसाली गए। अच्छा, इस बार जो कुंभ था, महाकुंभ, वहाँ ये टोकरियाँ जो बेची गई थी? हाँ, बेची गई है। हम भी 15 दिन वहाँ पे मेला लगाए तो थे। कितनी इनकम हुई थी आपके ग्रुप को? और ग्रुप को जो है जैसे हम सारे बना लेते हैं, उसको ले लिया। और जो है मतलब जितनी महिला हैं वो जाती चाहती हैं तो वो भी चली जाती हैं, नहीं जाती तो हम भी चली जाई थे। तो आपके ग्रुप ने कितनी इनकम की? वो 4, 5 हैं, 10 जो निकल सक रही हैं वो अब निकलने लगी हैं। वैसे सारी नहीं निकली हैं, मुला अब निकल रही हैं। जी हाँ। राम दुलारी की तरह गांव की सैकड़ों महिलाएं मूंज व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हो गई हैं। मूंज उद्योग ने अमेठी को राष्ट्रीय मंच पर ख्याति दिलाई है और स्थानीय लोगों की जीविका को मजबूत किया है। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना के तहत इसे लगातार बढ़ावा मिल रहा है। मेरा नाम भवानी प्रसाद निस्ताद, मऊ अतवारा के निवासी, जनपद अमेठी। मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी 55 में 5 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। मगर आज हमारे जो ज़िले के समाज सेवी और ग्राम पंचायत के हमारे वरिष्ठ जो सीनियर लोग हैं उनका सहयोग रहा है और आज जो मंजिल प्राप्त हुआ है, हमारे माताजी का बहुत बड़ा देन है। और जो हमारी मूंज क्राफ्ट में जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हमारी पहचान, चाहे जनपद हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे गांव से हो, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान में मैंने आज मूंज के क्राफ्ट में जो काम मेरी पहचान मिला है, पूरे भारत में तो पहले नाम हमारे माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देन है। जो उत्तर प्रदेश छोड़कर मैं प्रदेश के बाहर गया अन्य प्रदेशों में, और माननीय मोदी जी का योगदान है। तो हम गांव से बहुत जुड़े हैं, बहुत गरीबी देखें भैया, मल्लाह जात के है ये हैं और कहूँ पूछे वाला ना मल्लाह कोई सो। और भैया भगवान की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से OP सिंह भैया मिले, ओम प्रकाश जी, और उन्होंने कहा कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा से आप जुड़ेंगे तो आप अनेक लाभ पाएंगे। ODOP आपको दे ही रहा, मगर हमारे विभाग से जुड़ेंगे इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा के पूरे स्टाफ, पूरे सहयोग का जो आज मुझे मिला है, इनको बहुत बहुत आभार। और मैं ये भी कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अमेठी में कृषि के मामले में हमारे पिताजी पुराने कृषक थे, मत्स्य पालन और अन्य बीजों का पालन, खेती बाड़ी करते थे। मगर आज जो मूंज में है, ODOP की तरफ से मुझे लोन भी मिला है 2 लाख का, और 2 लाख का लोन मिलने के बाद आज मेरे पास 525 कारीगर जुड़े हैं। और आज मैं एक बात ही कहूँगा, मूंज क्राफ्टिंग में बाध, चारपाई बनता है, छप्पर बनता है, पेन होल्डर, चपाती कोस्टर, टी कोस्टर, तमाम अनेक प्रोडक्ट बना है। प्रगति मैदान इंटरनेशनल मेला किया है और दिल्ली हाट INA में किया है, ग्रेटर नोएडा और बम्बई। सरस के माध्यम स्वयं सहायता, जिसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह, उसके माध्यम से भी गए। मेरी माता प्रेमपति निषाद जी भी गई हैं, मेरे टीम के राज दुलारी जी हैं, सोनमती जी हैं,
आरती हैं, तमाम ऐसे कई बहनें का सहयोग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2023 में श्री अन्न योजना की शुरुआत की थी। इसे बढ़ावा दिया, किसानों को तमाम सहूलियतें देने का ऐलान किया और मिलेट्स की ओर वापस आने का अभियान छेड़ा। वो भी क्यों ना, भरपूर पोषण के साथ मिलेट्स पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। चूंकि मोटे अनाज की खेती में कम पानी और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है, जिससे ये पर्यावरण के लिए एक अच्छा विकल्प है। अमेठी में हम एक ऐसे ही अन्नदाता के घर आ पहुंचे हैं जो मोटे अनाज की खेती करते हैं। नाम है मंधारा सिंह। हमारे साथ बातचीत में सफल किसान मंधारा सिंह का कहना है कि ज्यादा पैदावार के चक्कर में मोटे अनाज की खेती को दरकिनार करना किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस आधुनिकता के दौर में किसानों को मोटे अनाज की ओर रुख करना चाहिए। देखिए, पूरे भारत में जब हम बात किसानों की करें, किसानों के विकास की करें या धरातल की करें या फिर वो हकीकत जो सरकारें दिल्ली में बैठकर कहती हैं कि हमने किसान के घर घर तमाम योजनाएं पहुंचाई हैं, तमाम जानकारी पहुंचाई हैं और विज्ञान उनके घर तक पहुंच रहा है। ऐसे में देखिए, मंधारा सिंह जी अमेठी के रहने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश की अमेठी में हूं और किसान यात्रा के माध्यम से जानेंगे कि यात्रा हमारे अमेठी के एक किसान के घर पहुंच गई है। पूछेंगे कि मिलेट्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि हमारे हिंदुस्तान का मिलेट्स अब हिंदुस्तान में नहीं, भारत से बाहर भी डंका लोहा मनवाएगा, वो मिलेट्स आज मेरे सामने है। ऐसे मिलेट्स, माइनर मिलेट्स भी कह दीजिए, उसके अलावा आप जो हिंदुस्तान में मिलेट्स का नाम लेते हैं वो तमाम मंधारा सिंह जी जो हैं इसकी खेती करते हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। धन्यवाद। आप गांव का नाम क्या? मऊअतवारा। मऊअतवारा। आबादी कितनी होगी इस गांव की? इस गांव की आबादी 1400 वोटर हैं, तो इसका मतलब उसका दूना, जस्ट दूना होगा। हाँ, 3000। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल गया है, जनता बदल गई है, जनार्दन बदल गए हैं, विचारधारा और साथ साथ में कहें सोच बदल गई है, लेकिन खेती कितनी बदल गई? खेती भी बदली है समय के साथ साथ। जैसे पहले ये मोटे अनाज होते थे, तो फिर आबादी बढ़ी तो भूखमरी बढ़ी, तो हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति के माध्यम से तमाम यूनिवर्सिटीज़ बनी और वहाँ नए नए शोध हुए, नए नए सीड्स आए। तो उन परिस्थितियों में जो है उत्पादन अनाज का बढ़ गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा किसानों का कि इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ दिया। उसके कारण वो यूरिया और डीएपी पर आधारित हो गए, पशुपालन छोड़ दिया। इसका जो एक वो था कि उससे भी आमदनी हो सकती थी, उसको छोड़ने के बाद जो है तमाम प्रकार की बीमारियां उनके कारण, यूरिया और डीएपी और ये क्या बोलते हो जो दवाइयां हैं, तो जो नेचुरल भोजन था हम लोगों का वो उससे हम दूर हो गए। लेकिन मंधारा सिंह जी, आबादी बढ़ रही है, क्या हम नेचुरल भोजन हर घर को दे पाएंगे? निश्चित दे पाएंगे। कैसे? परिश्रम से। अगर हम परिश्रम करेंगे आज के इस दौर में, हमने स्वयं, आप हमारे क्षेत्र में या हमारे पूरे गांव में पता कर सकती हैं, हम नेचुरल तमाम चीज़ें उत्पादन करते हैं, पर्याप्त मात्रा में करते हैं। और गोबर की खाद से, जैसे हमारे यहाँ पुआल है धान का, हम पुआल जो है जो पशुपालक हैं उनको दे दिए, हम अपने ही बता रहे हैं, पशुपालक को दे दिए और उनसे उसके बदले में हम गोबर ले लिए और उस गोबर को हम अपने खेत में डाल देंगे। तो एक तो लागत कम हो जाएगी और हमारे पुआल के जो फूंकते बिलावजे, उससे जो है उर्वरा शक्ति खत्म होती खेतों की, जो सरकार की मंशा भी, वैज्ञानिक बताते भी हैं, तो वो अपना समाप्त हो गया और उधर पशुओं को चारा हुआ और उनके गोबर से हमारे उत्पादकता में वृद्धि हुई और हमारी लागत खेती की कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा भर ही नहीं दे रही, बल्कि इस खेती को करने वाले को सब्सिडी, उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए जगह जगह खरीद केंद्र जैसी अनेकों सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिल सके। मोटे अनाज की खेती करने वाले मंधारा सिंह का कहना है कि मिलेट्स की खेती का मतलब कम लागत ज्यादा मुनाफा होता है और फायदे यानी मिलेट्स यानी श्री अन्न। ये श्री अन्न में आप क्या क्या लगाते हैं? श्री अन्न में हम कोदो लगाते हैं, सांवा बोते हैं, उसके बाद में काकुन बोते हैं। अब उसका क्या वैज्ञानिक नाम है ये तो वैज्ञानिक लोग बताएंगे। और हमारे यहाँ मकरा होता है जिसको रागी बोलते हैं, ये होता है। और लहड़ा यहाँ बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, लेकिन उसका नाम है ज्वार।
तो उसको लगाते हैं। हमारे गांव में ज्वार की पर्याप्त खेती होती है और इसके जगह जगह सरकार ने खरीदने के केंद्र भी हमारे अगल बगल लगे हैं। जैसे जैनमगंज था हमारे यहाँ और जगदीशपुर में भी था, तो इसको हम अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। 2023 जब श्री अन्न का नाम दिया गया, उससे पहले और आज भाव कितना बढ़ गया? भाव इसका बढ़ा है, मांग भी बढ़ी है, लोगों के समझ में भी आना शुरू हुआ है। जैसे हम इस बार 4-5 कुंटल जौ पाए थे। जौ भी हमारी यही कुमारगंज से लाए थे, काफ़ी पहले कृषि मेला लगता था, तो लैब टू लैंड एक योजना चली थी यहाँ, बहुत पहले चली थी, तो उससे हमारे गांव का जुड़ाव काफ़ी था। 10 लोग हमारे यहाँ के वहाँ कर्मचारी थे, तो उसमें जो है कि हम लोग वहाँ गए तो वहीं से ले आए थे। तो वही अभी चल रहा है, नया बदला नहीं हमने। वो भी ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई बहुत ये कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जौ के लिए आप समझिए कि सत्तू के लिए या उसमें गेहूं में मिक्स करके खाने के लिए तमाम लोग हमसे ले करके गए। तो हमने उनसे कहा भाई इसका 1.5 गुना आप हमको गेहूं दे दीजिए, जबकि जौ में लागत कम आती है, यूरिया का छिड़काव नहीं होता उस पर, और अपने आप हो जाती है आसानी से पर्याप्त मात्रा में। लेकिन सिंह साहब, इसे गरीबों का भोजन कहा जाता था, क्या लगता है अभी अमीरों की थाली तक पहुंच पाया? नहीं, अमीरों की थाली तक नहीं पहुंच पाया। अमीरों की थाली में पहुंचने में अभी समय लगेगा। इसलिए लगेगा कि अमीर लोगों को भी जब जैसे इसकी रोटी हाथ से बनानी पड़ेगी। अमीर लोग जो शहर के हैं, जिनको अमीर का मतलब क्या शहरी लोगों को कह लिया जाए, तो वो लोग नौकर के भरोसे हैं। मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, तो वो कौन दोनों थके हैं, कौन बनावे इसको। तो इसमें परिश्रम थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको अपने हाथ से बनाना, फिर बना करके और फिर चूल्हे के कंडे में सेकना, तो खाने में थोड़ा अभी। आज तो हिंदुस्तान इतना स्मार्ट हो गया है कि मिलेट्स के इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हैं। चाहे वो बिस्किट्स हो, नमकीन हो, मिठाइयाँ हो, बहुत सारे मिलेट्स के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप मानते हैं इस बात को? क्या कहेंगे कि मिलेट्स को किस तरह से वो खाएं, किस तरह से उसको यूज़ में लें, और मिलेट्स से हमारे देश की कितनी तरक्की? अब देश की तरक्की बहुत हो सकती है। पहली चीज़ तो जो दवाएं आप आ रही हैं, अंग्रेजी दवाएं जो हम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है ये हम कहने के लिए अधिकृत नहीं हैं, और हम अधिकारी भी नहीं हैं। हम जो गांव के आदमी हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी। सच बोल सकते हैं? हम सच बोल सकते हैं। तो उसमें फ्रॉड ज़्यादा है, 99% जो अंग्रेजी दवाएँ हैं, वो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा शरीर को कर रही हैं, और परहेज से बचा जा सकता है। हम स्वयं को बताएँ कि हम पेट के और गैस के बहुत बड़े मरीज़ थे। अच्छा। हम स्वयं, हम आपको दिखा सकते हैं। और लखनऊ में जो जितने टॉप के डॉक्टर थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, सबको हमने दिखाया था। अच्छा। और अंततः सुमित रुंगटा जी ने हमसे कहा कि परहेज के अलावा आपको कोई चारा नहीं। ये HOD है लखनऊ मेडिकल कॉलेज के, किंग जॉर्ज के। तो हम कहा क्या परहेज करते हैं? परहेज मतलब कि जैसे सुबह उठना, फिर गर्म पानी पीना, फिर खाने के बाद रात में 1000 कदम चलना, फिर घर का दूध, घर का मट्ठा साथ में लेना, फिर जो आपके सामने दिख रहा है मिलेट, इसका प्रयोग हमारे घर में होता। हम 33% जौ के बिना गेहूं की रोटी खाते ही नहीं, आप समझिए। और आज भी मेरे यहाँ चूल्हे पर रोटी बनती है, आज बनती है। इतना ही नहीं, मंधारा सिंह आगे कहते हैं कि अब किसान आधुनिक खेती करने लगे हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों के संपर्क में हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। किस तरह से शहरों में रहने वाली आबादी को शुद्ध ऑर्गेनिक खाद्य वस्तुएं मिल सकती है और किसानों की आय अच्छी कैसे हो सकती है, इसका भी जुगाड़ सफल किसान के पास है। कहते हैं कि खेती को अगर स्मार्ट बनाना है, हाईटेक खेती बनाना है, और आज की खेती डिजिटल खेती हो गई है। आपके मोबाइल में पता चल जाता है कि मौसम का क्या विचार है, मौसम का क्या मिजाज है, पानी कब देना है, फल कब पकने वाला है, कौन सा रोग आने वाला है। इसके लिए कहते हैं कि विज्ञान का होना ज़रूरी है। तो यहाँ अमेठी में विज्ञान की कितनी मदद है जो मिल रही है? नहीं, विज्ञान की मदद मिल रही है। अब ये है कि जो मदद लेना चाह रहे हैं उनको मिल रही है। जैसे बुलावा आया कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ है कि आप जाइए, आइए हमारे यहाँ आज किसानों गोष्ठी है, यहाँ नई नई जानकारियाँ दी जाएंगी। या जो लोग जा रहे हैं कि हमारे फसल में रोग लग गया है, वो लग गया है, ये लग गया है, इसका सीड हमको कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, तो कृषि विज्ञान केंद्र या यहाँ से 15 किलोमीटर नरेंद्र विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी हम लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं और कर सकते हैं, और इसको हाईटेक बना सकते हैं। और हाईटेक बनाएंगे तो इसका उत्पादन जैसे किसानी टाइप की होती थी, अब खेती अच्छे ढंग की हो पाएगी, और इसको करके हम कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि गांव का व्यक्ति जो है, शहरों में उत्पादन तो होता नहीं,
भोजन तो उनको भी चाहिए, तो उनके लिए दूध, उनके लिए हरी सब्जी, उनके लिए शुद्ध फल ताज़ा हम व्हाट्सएप के माध्यम से अगर 100 परिवारों को जोड़ लें, ये मेरी अपनी राय है, और शाम को उनको हम बता दें जाकर के 100 परिवारों को, भाई हमारे पास ये चीज़ उपलब्ध है, जिनको जो ज़रूरत हो आप शाम को हमको बता दीजिएगा इतना। तो हम यहाँ से लखनऊ अगर हमको भेजना है, यहाँ से औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर भेजना है, तो उन 100 परिवारों में हम ताज़ी सब्जी या मिलेट्स ले करके अपने मोटरसाइकिल से, कार से CNG ला जा करके दे देंगे। 500 रुपये लागत आएगी, वो परिवार शुद्ध भोजन पा जाएंगे और हमें अच्छी आमदनी हो जाएगी, तो दोनों सुखी हो जाएंगे मेरी समझ। गाने से लेके बेचने तक की तरकीब है सिंह साहब के साथ, और कहते हैं कि भाई देखिए अगर आप विज्ञान से जुड़ जाते हैं, और आज का हिंदुस्तान है ये जो आपके सामने बैठा है, उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हरे चने, हमने हरा मटर तो सुना था, देखा भी था, खाया था, इसके बारे में थोड़ा बता। ये हरा चना पिछली बार हमने प्रयास किया तो 1 किलो हमको मिल पाया था। ये शायद पूसा यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, दिल्ली का, तो 1 किलो किसी तरीके से बड़ा ढूंढ ढांड के मिला हमको, तो ये 1 किलो मिला। तो अब की बार इसको हमने 30 किलो बनाया हुआ, अब 30 किलो हम किसानों को देंगे इसका उत्पादन बढ़ेगा। एक चना और हमने उत्पादित किया है, हम अभी उसको भी दिखाते हैं, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ये पूरा ऑर्गेनिक है? एकदम 100% ऑर्गेनिक, जिस लैब में आप चाहे चेक करा लें, इसमें छुआ नहीं गया है किसी चीज़ को। आपका जितना भी मिलेट्स है पूरा ऑर्गेनिक? पूरा ऑर्गेनिक है। हम अमेठी के कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा भी पहुंचे, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए नित नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे कम जोत वाले किसानों को लाभ मिल सके, उनकी आय बढ़ सके, जिसमें मूल्य संवर्धन एवं कृषि आधारित उद्यम को बढ़ावा देना, पारंपरिक भारतीय कृषि प्रणाली के तहत मिलेट प्राकृतिक खेती को बल देना, ज्यादा उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाना। कठौरा में ही हमारी मुलाकात पूर्व सैनिक विनय सिंह से हुई, जो सेना से सेवानिवृत्त होकर अब खेती के जरिए देश सेवा कर रहे हैं। विनय बताते हैं कि KVK की सहायता से उन्होंने उन्नत पपीते की खेती की है, वो भी प्राकृतिक विधि से। जी नमस्कार राधिका जी और कृषि विज्ञान की टीम को हमारा नमस्कार। मैं विनय सिंह 18 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने सोचा कि देश के लोगों को कुछ खेती के बारे में कुछ और भी नया किया जाए। चूँकि मेरी एक फील्ड देश सेवा की तो रही ही, फिर मैंने सोचा खेती के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए और ख़ुद भी उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाए। तो मैं रिटायर होने के बाद मैं आया हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में, मैं वहाँ पर गया और डॉक्टर साहब लोगों से संपर्क किया मैंने। तो उनसे मैंने इसकी तमाम खेती के बारे में, जो हार्टिकल्चर और ये सब तमाम खेतियों के बारे में जानकारी ली। तो वहाँ मुझे बताया गया कि आप अगर पपीते की खेती करते हैं तो इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है, और ये हम ऑर्गेनिक तरीके से इसको अगर हम पूरा इसमें यूज करते हैं खाद वगैरह, तो ये इसका हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं और ये लोगों के लिए भी बेहतर और कमाई का एक अच्छा। और जो कि इन्होंने बताया कि सालाना इसमें हम प्रति एकड़ करीब 4-5 लाख रुपए की हम कमाई कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं ये। और हमने जी फिर हमने ये पपीता, हमने जो डॉक्टर साहब लोगों से संपर्क किया तो इन्होंने बताया ये ताइवान का है, रेड लेडी 786 वैरायटी, जो हल्का पिंक कलर का बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये पौधा मैंने पहले नर्सरी मैंने चयन की, लेकिन नर्सरी में मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं खुद इसका फैजाबाद सीड केंद्र से मैं बीज लेके आया। तो वहाँ से बीज लाया मैं, 20 ग्राम बीज मुझे लगभग ये 9,000 रुपये का मिला था। तो इसमें हमारे पौधे तैयार हुए 1100 पौधे, लेकिन बीज की क्वालिटी जो बहुत उन्नत थी, तो जिससे हमें जितने भी बीज हमने डाले वो उसमें शायद ही कोई एक आध मरा होगा तो होगा, क्योंकि ट्रायल बेस पे भी मैंने इसमें डाला था किसी पॉलीथीन में। 2 पौधे डाले तो 2 ही जमे थे। तो वो पौधा बीज भी हमें बहुत अच्छा मिला और जब से हमने लगाया इसकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी थी। तो ये खेती हमने शुरू की थी पिछले, अभी ये जो 2024 सितंबर से शुरू किया था। सितंबर में मैंने इसकी बैरन डाली थी पॉली बैग में और 10 अक्टूबर को मैंने ये लगाया हुआ था। तो इसका फल तो जो हमें बताया गया था कि 12 महीने में हम इसका पहली फल जो है टूट जाएंगी पूरी। तो अभी हमें लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये डिले चल रहा है इसमें, चूँकि रोग जो है एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मोज़ेक एक रोग है जो इसमें लगा हुआ है थोड़ा बहुत। तो बीच में दवा का छिड़काव भी कर रहे हैं, तो अभी कंट्रोल है। डॉक्टर साहब लोगों से बार बार सहयोग मिलता रहता है हमको, तो अभी इसमें काफ़ी कंट्रोल है।
और हमें लग रहा है अभी फल आना शुरू हो गया हमारे पपीते की वैरायटी में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो हम लोग जो इसमें खाद का उपयोग करते हैं तो ये जो है जैविक खादों का उपयोग ज़्यादा किया जाए। और जैसा मैंने भी इसको जब लगाया था तो पहले इसमें मैंने काफ़ी जो है जैविक खाद ही पूरा यूज किया हुआ है। इसमें हमने खाद का कोई भी रासायनिक खाद हमने इसमें बिल्कुल यूज नहीं की है। रासायनिक केवल हमने वही दवाएं जो डॉक्टर साहब के सहयोग से हुआ वही दवाइयों का केवल उपयोग कर रहे हैं। बाकी मुझे भी लगता है कि अगर ये पूरा अभी हमने इसको सिर्फ 16 विषयों में यूज किया है, क्योंकि इसको हम ट्रायल बेस पे कर रहे थे। हमने कहा अगर ये सफल हुआ फर्स्ट ईयर में तो फिर हम अगली बार इसको लगभग 2-3 एकड़ में करेंगे इसको। तो मुझे भी लगा कि इसका काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं जैसा बताया गया कि लगभग इसमें 14 महीने में लगभग 1 कुंटल पपीता इसमें निकलेगा। तो इसके पहले भी मैंने इधर 2 पौधे लगाए हुए थे ट्रायल बेस पे, उससे 6 महीने पहले। और तो इन पौधों में भी हमने काफ़ी बड़े किस्म के निकले। इस तरह से देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार और केवीके ने किसानों, पशुपालकों, मूंज कारीगरों की आय में इजाफा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राह आसान की है। तो कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार हो रहा है और हमारे अन्नदाता सशक्त हो रहे हैं। हमारी आज की किसान यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यानी दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।